आपसे अपना अनुभव साझा करना चाहूँगी कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं भारत की राजधानी दिल्ली से हूँ, वीणा वादनी चौबे। और जैसे ही मुझे पता चला कि नेपाल में ये संगोष्ठी हो रही है और सूचना मिलते के साथ ही मुझे ऐसे लगा कि मैं भारत में ही अपने लोगों के बीच में आ रही हूँ। तो आप सभी लोगों से मिलना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई बहनों के बीच में, अपनी भूमि के बीच में मैं आई हुई हूँ। तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है कि नेपाल आना एक ऐसी अनुभूति है कि मैं इरशाद राही साहब के साथ आई और पूरे रास्ते में वहाँ के बारे में जानना चाह रही थी। पूरे भारत, मैं जब आधी दूर पर आई तो मैंने कहा कि ये कुछ मेरे बिहार जैसा मिलता हुआ है। तो ये मुझे अनुभव हुआ। तो सबसे पहले सर्वप्रथम पूर्ण तारा फाउंडेशन नेपाल का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी और हार्दिक आभार व्यक्त करूँगी जिन्होंने मुझे इस सरजमी पे आने का मौका दिया और आपने जो सम्मान दिया उस सम्मान से मैं अभिभूत हूँ। तो पूर्ण तारा फाउंडेशन नेपाल, नेपालगंज बांके, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष तौर पे मैं हरि जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हरि जी जो है वो एक सूत्रधार के रूप में, कड़ी के रूप में जब मैं अपनी यात्रा शुरू कर रही थी तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपने बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया, उसके लिए आभार। और विशेष तौर पर आज जब मुझे पता चला कि शुक्लांबरा उपन्यास का विमोचन है, चूंकि मैं खुद एक महिला हूँ और महिला सशक्तिकरण के लिए मैं हर संभव प्रयास कर रही हूँ। हमारा फाउंडेशन है, एनजीओ है, सारा आकाश फाउंडेशन के नाम से, जहाँ पे हम लोग महिला और बाल विकास की ओर सशक्त कदम उठा रहे हैं। कोविड के समय में भी और लगातार हमारी संस्था काम करती आ रही है और जितने भी प्रवासी हमारी बहनें हैं और जो बच्चे हैं, वो प्रवासी बच्चों को हम लोग पढ़ाने का, रोजगार देने का हमारी संस्था काम करती आ रही है। तो जैसे मुझे पता चला कि शुक्लांबरा की जो लेखिका है उपन्यास की, वो महिला है और उनसे जब मैं मिली तो बड़ी खूबसूरत महिला थी और मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बोलते ना, नेपाल की खूबसूरती उनमें समाई हुई है। जितनी वो खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपने उपन्यास को लिखा। तब से मैं काफ़ी सारे समीक्षकों को मैंने सुना और समीक्षकों को सुनकर मुझे ये पता चला कि विशेष तौर पर नारी शक्ति, मातृशक्ति और एक बच्ची कैसे बड़ी होती है समाज में, और समाज का आईना यहाँ पर बैठी सारी महिलाएं हैं। किस तरीके से रमा नाम की जो नायिका है इस उपन्यास की, वो उस जीवन में संघर्ष करती है, पितृसत्तात्मक जो साम्राज्य होता है उसमें कैसे अपनी नींव खड़ी करती है, कैसे अपने आप को साबित करती है, ये सारा जो कहानी है वो इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। चूँकि ये उपन्यास नेपाली में है तो थोड़ा मुझे समझने में समय लगेगा, पर अगली बार शायद मैं भी आके समीक्षा करूँ इसकी। और पर जितना भी मैंने सुना, मुझे लगा कि नारी सशक्तिकरण का इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता। किसी ने सच्ची कहा है कि नारी तेरी यही कहानी, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो शायद कहीं ना कहीं इस उपन्यास के माध्यम से कुछ हद तक नारी की दशा और दिशा को बताने का प्रयास किया गया है। और मैं समझती हूँ कि आज के दिन जितनी भी नारी यहाँ पे बैठी हुई है ना, ये सशक्त महिला का सर्वस्व उदाहरण है। तो एक बार मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां नारी शक्ति अपने लिए खुद बजाए। और मैडम एक बार आप खड़ी हो जाएं, मैम एक बार आप खड़ी हो जाए, जोरदार तालियां हो जाएं समाज को आईना दिखाने के लिए। समाज की जो स्थिति चल रही है उस स्थिति को हम सभी के बीच में लाने के लिए बहुत बहुत आभार। आपकी कलम यूं ही प्रखर चलती रहे, इसका हम आपको साधुवाद और ढेर सारा आपको हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा सारा साहस आपके साथ जुड़ जाए। तो इसी के साथ मैंने एक और चीज़ बहुत यहाँ पे अच्छी देखी कि परिवार में कितना अपनत्व की भावना है। और एक पुस्तक मैम लेके आई, उनकी बहू जो है वो बहुत देर से वहां खड़ी, तो एक बार ऐसी बहू के लिए तालियां हो जाए। क्योंकि कहा जाता है ना, एक पहले कहावत थी कि नारी ही नारी की दुश्मन होती है, पर आपने इस चीज को गलत सिद्ध कर दिया। आपने ये दिखाया कि आज आपने जो ये लिखा है, आपके परिवार का पूरा पूरा साथ आपको मिला है। और अरे क्या बात, बहुत खूबसूरत समझन भी है आपकी। ये होता है
परिवार तभी आगे बढ़ती है। जैसे कि नारी की बात की जा रही है, तो नारी जो है सबसे पहले बाल्य अवस्था में होती है। बाल्य अवस्था में ना वो नारी होती है, ना उसके अंदर किसी पुरुष जैसा कुछ चीज होता है, बस वो अपने बचपन को जीती है। तो मैं कुछ अपने बचपन के हाव भाव आपके बीच में रखना चाहूंगी। तो आप सभी लोग के आदेश के साथ आइए शुरू करते हैं कि कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे, कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे, हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे। अरे वही मेरी चांदी थी, वही मेरा सोना रे, कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे। क्या था बचपन, देखिए जरा कि जहाँ मन जाते थे, जहाँ मन जाते थे, जो मन खाते थे, जहाँ मन जाते थे, जो मन खाते थे, गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे, गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे, कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे, कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे। माटी हम खाते थे, बचपन में हम सभी लोगों ने माटी को जरूर चखा हुआ है, चाहे नेपाल की माटी हो, भारत की हो, चाहे किसी भी देश और राष्ट्र की हो, कि माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। अरे हरी हरी घास वाला, हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे, कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे। तो क्या था हमारा बचपन, आसमां पे आंखें थी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ताली आपकी बजती है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा मन जो है आपसे जुड़ पा रहा है, नहीं तो मुझे लगता है कुछ ऐसा पढ़ दिया जो शायद किसी को समझ में तो नहीं आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी बहुत बहुत धन्यवाद। कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था और सूरज भी हमारा था, चांद मेरा मामा था और सूरज भी हमारा था। देखिए हम लोग बचपन में रिश्ते कैसे बना लेते हैं, ये देखिए कि छोटे बच्चे किसी को भी मामा, किसी को भी फूफा, और देखिए ब्रह्मांड से रिलेशन कैसा बनाया हुआ है कि सूरज को इन्होंने अपना बना लिया, चांद को मामा बना लिया। कि चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था, कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे, कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे, कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे। देखिए विरोधाभास क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन जो है कि चांद तारे तोड़ लेंगे, चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो लोट पोट होते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो लोट पोट होते थे। एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे, कहाँ गया हाय मेरा
वो सलोना रे।